मैं अब महाराज जी से निवेदन करूंगा कि जैसे जीव और पुद्गल धर्म धर्म काश काल में पुद्गल को वैज्ञानिक लोग स्टडी कर रहे हैं एटम बोम से, हमारी इसी जीव द्रव्य को हमको आत्मा टेक्नोलॉजी के नाम से संबोधित करना चाहिए। जैसे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसको आत्मा टेक्नोलॉजी या सोल सिस्टम के नाम से हम अगर इसको एड्रेस करेंगे, इट्स ए पास्ट पार्ट ऑफ द नेचर। जीव मजीवम दब्बम जनवर्व सेन दिट्टम दे विंद विंद बंदम बंदे तम सबदा से था। तो आगे और अधिक न कहते हुए मैं मोदोग शाह जी से प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे छोटे से नन्हे मंगलाचरण के लिए श्रेष्ठ बालक श्रावक गुरु भक्ति सेवा की नायाब मिसाल 13 वर्षीय वड मनीष जैन को मैं आमंत्रण कर रहा हूं कि वो अपना मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे। उससे पहले मनोज शाह जी से प्रार्थना करूंगा उनके जीवन के बारे में कुछ 2 शब्द कहें। धन्यवाद। हाँ, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। वेबिनार में सम्मिलित आचार्य भगवान श्री विद्यान नमोस्तु नमोस्तु भगवान। मैं ये बालक जो 13 वर्षीय वर्ण आज जो मंगलाचरण कर रहा है उसके बारे में एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ कि उसके पिता श्री मनीष जी और माँ टीना देवी जो पुनर्वास कॉलोनी में जब इनका नया मकान बना, नया मकान बनने से पूर्व इन्होंने संकल्प किया कि जब तक हमारे मकान में किसी दिगंबर संत का प्रवास नहीं होगा, उनका आरदान नहीं होगा, तब तक मैं अपने नए मकान में प्रवेश नहीं करूंगा। और उनकी यह भावना उन्होंने अपने गुरु कनकनंदी जी के समक्ष रखी। श्री समाज को उन्होंने आगे किया, आचार्य श्री कनकनंदी जी को निवेदन किया। गुरुदेव ने उनकी भावना का सम्मान किया और गुरुदेव का 3 महीने का प्रवास उनके नवीन घर में उनका प्रवास हुआ। 3 महीने का उनका प्रवास हुआ और आश्चर्य की बात यह कि हमारे गुरुदेव कनकनंदी जी जो सभी प्रकार के प्रदर्शन आडंबर दिखावों से रहित हैं, उनके किसी प्रकार का व्यय फालतू अनावश्यक व्यय नहीं होता है। इस परिवार ने जो बजट 3 माह के लिए गुरु की सेवा के लिए बना के रखा था, उसका 15% व्यय ही उस बजट का हुआ। ये इतना मतलब गुरुदेव की निष्प्रता का एक मिसाल था। और ये इन टीना जी और मनीष जी के संस्कारों का प्रभाव उनके बच्चे वर्ण पर भी पड़ा। आज वर्ण मात्र 13 साल का है, सुबह 6 बजे उठ जाता है, गुरुदेव के साथ भ्रमण में जाता है, गुरुदेव की आहार शुद्धि की व्यवस्था करता है, शाम को वेबिनार की व्यवस्था करता है, रात को वैयावृत्ति करता है। इसकी जो भक्ति और सेवा है वो हम सब के लिए, इस विश्व में जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए एक उदाहरण है, एक मिसाल है, अनुकरणीय है। वर्ण की सेवा और भक्ति के लिए मेरी तरफ से बारंबार अनुमोदना और वंदन। नमोस्तु गुरुदेव। वर्ण भैया अपना मंगलाचरण प्रारंभ करें। की जय। मैं वर्ण जैन आचार्य कनकनंदी जी का शिष्य आपके सामने मंगलाचरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह मेरी स्वरचित कविता है। अद्वितीय समताधारी कनक गुरु, त्यागी ख्याति पूजा प्रसिद्धि आदि, आत्मा के शोध बोध हेतु बने ज्ञानी ध्यानी, स्वाध्याय तपस्वी हे वैश्विक ज्ञानी, जीनियस के जीनियस कनक गुरु राई, समता शांति में रहने वाले ये गुरुवर हैं, स्वयं को छोटा सा एक बालक माने, उनसे हम ज्ञान लेकर ज्ञानी बनेंगे, उनको कॉलोनी से हम जाने न देंगे, कुंतु गुरु के हीरा शिष्य हैं ये ज्ञानी विज्ञानी, स्वाध्याय तपस्वी हे वैश्विक ज्ञानी, जीनियस के जीनियस कनक गुरु राई, गुरुवर हमें प्रतिदिन स्वाध्याय कराते, उस स्वाध्याय को सुनकर हम ज्ञानी बनते, यह गुरुवर जैसा विश्व में कोई नहीं,
ग्राम और जंगल में वे रहना चाहते। वैज्ञानिक है, गणितज्ञ है, महान प्रतिभाशाली, स्वाध्याय तपस्वी, हे वैश्विक ज्ञानी, जीनियसों के जीनियस, कनक गुरुराई। यह गुरुवर सभी जीवों को समान माने, 5 प्रकार का स्वाध्याय छोड़कर मौन धारे। हिंदी भाषा का ज्ञान गुरुवर ने हमें दिया, आत्मा में अनंत शक्ति यह बताया। विश्व धर्म प्रभाकर उदार सहिष्णु भावी, स्वाध्याय तपस्वी, हे वैश्विक ज्ञानी, जीनियसों के जीनियस, कनक गुरुराई। त्यागी ख्याति पूजा व प्रसिद्धि आदि, आत्मा के शोध बोध हेतु बने ज्ञानी ध्यानी, स्वाध्याय तपस्वी, हे वैश्विक ज्ञानी, जीनियसों के जीनियस, कनक गुरुराई। जीनियसों के जीनियस, कनक गुरुराई। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, बहुत अच्छा आपने मनीष जैन ने मंगलाचरण किया। और इतनी छोटी सी उम्र में मुझे अपनी याद आ जाती है, जब मैं कोई 17 वर्ष का था, तब से मेरे जैन धर्म से लगाव हो गया था। उस समय मैंने बैरिस्टर चंपत राय जैन की ऑफ नॉलेज पढ़ी थी, तब मुझे पता लगा जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिक धर्म है। अब मैं महाज्ञानी वर्तमान संबंधबद्ध जीव द्रव्य के वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज को निमंत्रण दे रहा हूँ कि वो अपने स्वाध्याय वाणी को प्रारंभ करें। धन्यवाद महाराज जी। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देखो 2 बार ओके साउंड ओके। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी राम गोपाल जी बता रहे थे, जीव को द्रव्य चक्रवर्ती बोलना चाहिए क्या? हाई सब्ब दब्बानम उत्तम दब्बम, सब्ब तीर्थान उत्तम तीर्थम, सब्ब धम्मान उत्तम धम्मम, तम जीव विहान। बिना जीव ये विश्व तो स्मशान के बराबर है। केवल आप जो अभी बोले, अभी नहीं, मैं तो पहले से बोलता हूँ, लेखता हूँ, वो तो निश्चित रूप में उसके बिना ये विश्व को जानेगा कौन? जानने वाला कौन? बताने वाला कौन? अनुभव करने वाला कौन? वही तो वर्णन अभी सतत चल रहा है और अभी चलेगा। भले द्रव्य रूप में सो सब्बनानदर्शी, शक्ति रूप में हर जीव अनादि से ही सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, ज्ञाता, दृष्टा, कर्ता, भोक्ता, विधाता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, शंकर है। परंतु उसी रूप में बनने के लिए जो प्रक्रिया है, वही तो धर्म है, वही तो रत्नत्र है, वही तो मोक्ष मार्ग है। तो वही दिशा भी चल रहा है। गत वेबिनार में 2 कारिका पढ़ करके मैं छोड़ दिया था। ये दोनों कारिका अत्यंत कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, समीक्षात्मक है। उसको सरल भाषा में बताऊंगा और उसके आधार पर जो आज चारित्र का वर्णन प्रारंभ होगा, उस विषय को उस दोनों कारिका के माध्यम से संबंधित करके
सेतु रूप में जोड़ करके, निश्चय और व्यवहार रूप में जोड़ करके आज वर्णन होगा। भले वो दोनों कारिका की भाषा और विषय अत्यंत जटिल है, परंतु मैं उसको अति सरल उदाहरण से संक्षेप में बता करके मूल ग्रंथ में आऊंगा। द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम मिथोद्वयम मिदननु सव्यपेक्षम तस्माद् मुमुक्षु अविरोधतु मोक्ष मार्गम द्रव्यम प्रति त्यजदिवं चरणम प्रति द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि द्रव्यस्य सिद्धि चरणस्य सिद्धे बुद्धे प्रति कर्म विरता परेपि द्रव्य अविरुद्धम चरणम चरतु। ये अत्यंत जटिल भी है और अत्यंत समीक्षात्मक, समन्वयात्मक, निश्चय व्यवहारात्मक विषय का वर्णन हुआ है। ऐसे विषय कम ही स्थल में वर्णन पाया जाता है और कम ही अध्ययन, अध्यापन, चिंतन, लेखन होता है। केवल धर्म को जैसे एक व्यापार या विनिमय या जैसे फैशन शो या सामान्यतः राजनीति, कानून, संविधान या समाज मानते हैं। ये तो अति स्थूल विषय से, अति स्थूल। ये तो केवल जो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग से नीचे सामान्य लौकिक आचार विचार, लौकिक सामाजिक व्यवस्था है। ये मोक्ष मार्ग में निश्चय न व्यवहार में दोनों में नहीं आने वाला है। इसलिए ये विषय में आप मास्टर हो, अनादिकाल से जीव इसमें मास्टर है। सुधा परिचिदानुभूदा सब सभी काम भोग बंध का यत शुभलंब नबरी न सुलह विहतस्य। ये हर जीव अनादि काल से राग द्वेष काम क्रोध विषय वासना सप्त व्यसन पंच पाप में अनंत बार अभ्यस्त होने के कारण उसमें हर जीव स्टूडेंट नहीं है, मास्टर। मास्टर मास्टर केवल जो स्कूल कॉलेज से मास्टर डिग्री देते वो नहीं, उससे अनंत गुणित, उससे भिन्न एक शुभलंब नबरी न सुलह भी। इसलिए मोक्ष मार्ग को समझना, श्रद्धा प्रज्ञा आचरण में और अनुभव में लाना चने, लोहे के चने खाने जैसे नहीं है, हीरे के चने से भी कठिन है। हीरे के चने को पचाना कठिन, क्योंकि अनेक पक्षी है कंकड़ खाते हैं और कंकड़ के माध्यम से भोजन को पचाते हैं और कंकड़ तो को पचा लेते हैं। कई मांसाहारी प्राणी है वो हड्डी को भी पचा लेते हैं, जैसे हाइना और सर्प, परंतु वो भी नहीं पचा सकते। इसलिए जितना धर्म के क्षेत्र में भी जो विषमता है, विपरीतताएं हैं, संक्लेश है, ईर्षा द्वेष घृणा है, वो वस्तुतः जो मैं अभी श्लोक को बता रहा हूं, इसका ना श्रद्धा, न इसका परिज्ञान, ना इसका अनुभव,
ना इसका आचरण। इसलिए विगत वेबिनार में केवल ये दोनों कार्य का बोल करके मैं बता दिया था, मैं ये आगे बताऊंगा। देखो क्या, द्रव्य से सिद्धो चरण से सिद्धो, द्रव्य से सिद्धि चरण से सिद्धो, बुधत्वेति कर्मा विरता परेपि द्रव्य अविरुद्धम चरणम चरत। ये जो अंतर संबंध और इसका रहस्य मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। प्राक करके अधिकांश गृहस्थ पंडित साधु संत आचार्य को नहीं, केवल इसको लेकर के वाद विवाद करना, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों को नीचा दिखाना, अहंकार करना से लेकर के आतंकवाद तक चलता है। देखो, द्रव्य की शुद्धि से आचरण की शुद्धि और आचरण की शुद्धि से द्रव्य की शुद्धि। यहाँ द्रव्य माने अब लोग को द्रव्य संग्रह माने मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी, वो द्रव्य नहीं, वो विद्या दीदी बता रहे क्योंकि उसको अनुभव है। वो संकेत कर रहे हैं और हंस रहे हैं आचार्य विद्या दीदी। द्रव्य संग्रह माने धन संग्रह ये मानते। यहाँ द्रव्य माने आत्म द्रव्य, तुम भी द्रव्य मैं भी द्रव्य, और वो परम द्रव्य। अभी अभी राम गोपाल ने द्रव्य चक्रवर्ती, सब तुम्हारा आत्म द्रव्य शुद्ध होता जाएगा, तुम्हारा आचरण ऑटोमेटिक शुद्ध होता जाएगा। जब तक तुम्हारा आत्म द्रव्य शुद्ध नहीं होगा, बाह्य आचरण सम्यक नहीं होगा। होगा तो मायाचारी सहित दिखावा, प्रसिद्धि, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, दूसरों को नीचा देखना आदि 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 सब। क्योंकि द्रव्य में शुद्धता नहीं, क्योंकि द्रव्यानुसार ही पर्याय होती है। जैसे अशुद्ध सोना से आप भले किसी की भी मूर्ति बनाओ, भगवान की बनाओ, कोई किसी भी बनाओ, वो सोना अशुद्ध ही रहेगा। मिट्टी से कुछ बनाओ तो मिट्टी मय, शक्कर से बनता शक्कर मय। इसलिए जितने जितने अंश में तुम्हारा द्रव्य, आत्म द्रव्य मन तुम या मैं शुद्ध होते जाएंगे, हमारा स्वयं में आनुषंगिक रूप में एट ए टाइम परपेंडिकुलर बाह्य आचरण निश्चित रूप में शुद्ध होगा। यदि बाह्य आचरण मनसा वचसा कर्मणा कृत कारित अनुमोदन से आचरण शुद्ध नहीं और बोलता है कि मेरा भाव शुद्ध है, तो महामिथ्याति, घमंडी, मायाचारी और वर्चस्व करने वाला है। परंतु केवल गोमुख व्याघ्र जैसे, नीली लोमड़ी जैसे, खगा जैसे दिखावा के लिए कोई बाहर से करते तो अंतरंग में हो, ये अनिवार्य नहीं, जरूरी नहीं है। परंतु अंतरंग शुद्धि से बहिरंग शुद्धि अवश्यमेव अवश्यमेव सम्यक एकांत। जितने अंश में अंतरंग शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, उतने अंश में निश्चित रूप में अंशांश भाव। येनांशन सुदृष्टि तेना अंशन अस्य बंधन नास्ति। येनांशन राग, येनांशन कुदृष्टि,
हीनांशन आचारित तेनांशन बंधन भवति। इसलिए द्रव्य से सिद्धो चरण से सिद्धि, जिसका भाव जितने अंश में अशुभ से शुभ, शुभ से शुद्ध को बढ़ता जाएगा, ये त्रैकालिक थर्मामीटर है, लाई डिटेक्टर है। द्रव्य से सिद्धो चरण से सिद्धि, द्रव्य से सिद्धि चरण से सिद्धि। जैसे रेखा गणित में अनुपूरक परिपूरक कोण होता है, 90 डिग्री को 45 में कर लो, फिर एक कोणा को बढ़ा तो दूसरा कोणा कम होता जाएगा स्वयं। उद्धेत कर्म विरता परेपि द्रव्य अविरुद्धम चरणम तरत। इसलिए जितना जितना अंश में अशुभ, पाप, संकल्प, विकल्प कषाय त्याग होता जाएगा, उतने अंश में उसका बाह्य व्यवहार मनसा वचसा कर्मणा कृत कारित अनुमोदना में निश्चित रूप में शुद्ध होता ही जाएगा, उत्तम से उत्तम होता ही जाएगा। इसलिए द्रव्यानुसारी चरणम, ये कोई व्यापार है क्या ना, जैसे मैं कितना हजार बार बोल दिया हूं, ये कोई राजनीति है या कोई भौतिक विज्ञान है क्या? या जो अनादिकाल से जीव राग द्वेष काम क्रोध मोह मदम मत्सर में लिप्त है, जो मास्टर है, वो है क्या? केवल शुद्धता हर धर्म में मैंने जो पढ़ा, केवल कुछ बाह्य रूप में, क्रिया रूप में, क्रिया कांड रूप में, परंतु अंतरंग शुद्धि, अंतरंग उदारता, पवित्रता लगभग विपरीत पाया जाता है। जैसे सर्प जब कांचलित छोड़ता है, उसकी दृष्टि शक्ति, मारक शक्ति अधिक बढ़ जाती है। इसी प्रकार हर धर्म में, देश विदेश में जो अंतरंग विशुद्धि बिना किसी प्रकार धर्म आचरण करते हैं, वो अधिक अधर्म होता है। धर्म शब्द मात्रेण प्राय प्राणीन अधम अधर्म मेव सेवन्ते विचार जड़चेतस। इसीलिए द्रव्यानुसारी चरण माने, द्रव्य माने धन के अनुसार नहीं, सत्ता संपत्ति के अनुसार नहीं, आत्मद्रव्य, द्रव्य के अनुसार आचरण होता है। इसलिए निगोधिया में भी श्रद्धा, ज्ञान और आचरण है। निगोधिया में, अभव्य में आप लोग को तो केवल मनुष्य 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 में रहता है। अरे मनुष्य की संख्या क्या है? समुद्र में एक ड्रॉप जितना नहीं है अलोक गणित में। आप लोग को धर्म को हो, राजनीति, कानून, सब कुछ मनुष्य में। हाँ ठीक है, मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष जाएगा, परंतु सप्तम नरक भी। इसलिए व्यापक दृष्टिकोण से, वैश्विक दृष्टि, आज आदि किताब गई है सुदृष्टि के वैश्विक दृष्टि, लगभग 350 पेज की। द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्य। जितने जितने अंश में आपका भाव माने द्रव्य माने आत्मद्रव्य पवित्र से पवित्र होता जाएगा, उतना अंश में आपका भाव के अनुकूल आचरण भी स्वयं ऑटोमेटिक, करने की आवश्यकता नहीं।
परंतु भाव शुद्ध करने की आवश्यकता। मुख्यतः वो शुद्ध ऑटोमेटिक होता जाएगा। जैसे धर्म में, विज्ञान में, गणित में स्वतः सिद्धांत, स्वतः सिद्ध सिद्धांत बहुत है, सब में है, ऐसे ही ये स्वतः सिद्ध सिद्धांत स्वयं कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं, भगवान भी नहीं, पंच परमेश्वर नहीं, कोई मंत्र यंत्र तंत्र भी नहीं। हाँ, परंतु भाव यदि नहीं है, सब चरणानुसारी द्रव्य, चरण के अनुसार द्रव्य और द्रव्य के अनुसार चरण। ठीक है, ये थोड़ा अति गहन विषय होगा आप लोग को, परंतु ऐसे कथा कहानी, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का विषय, काम भोग बंध कला, लड़ाई झगड़ा तो अनंत कल से करता है, वो क्या सुनोगे? सुनिए क्या आवश्यकता। जैसे भारत में कब बहु थी सास, था सास तो को बहु, यही सब आप लोग को देखते हो। क्या तुम सास बहू नहीं? तुम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करता? तुम क्या काम भोग नहीं करता? फिर वो देखने क्या आवश्यकता। और ऐसे भी सर रुचिकर मास्टर और जो आत्म विकास के लिए, आध्यात्म के लिए, यह परलोक सुख के लिए, सास बहू कहानी टीवी से लेकर प्रवचन में, क्या तुम लोगों ने धर्म करके रखा है? पहले तुम स्वयं की कहानी जानते हो, दूसरे की कहानी क्या बोलना क्या सुनना, और दूसरे की कहानी सुनना तो स्वयं की कहानी की। कविता सुने ना आप लोग को, मिथोद्वयमिदं ननु सव्यपेक्षम, ये दोनों अनुपूरक परिपूरक स्वयमेव होगा। तस्मात् मुमुक्षु अभिरोहत मोक्ष मार्ग। मुमुक्ष कौन? सम्य दृष्टि से लेकर के 12वां गुणस्थान तक। 13वां गुणस्थान में भाव मुख्य, 14वां गुणस्थान में द्रव्य मुख्य, संपूर्ण मुख्य। मुख्य कोई निश्चित व्यक्ति खरीद के रखा है ना, किसने दिया क्या किसको? कोई ये उपाधि है, स्कूल कॉलेज की उपाधि या नोबेल पुरस्कार या समाज द्वारा दी हुई उपाधि नहीं। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित आत्मा को परमात्मा बनाने में लगा हुआ है, वो नारकी हो, पशु भी हो, चंडाल हो, तुम हो, मैं हूं, कोई भी हो, मुमुक्षु। तस्मात् मुमुक्षु अधिरोहतु मोक्ष मार्ग। जैसे जितना जितना अंश में आप आगे बढ़ोगे, उतने उतने अंश में तुम्हारा रास्ता पीछे छूटता ही जाएगा। तैरते समय पानी को जितना आप पीछे धक्का दोगे, उतने अंश में आप आगे बढ़ेंगे। न्यूटन के जो 3 सिद्धांत भी यही है। और आधुनिक जो रॉकेट सिद्धांत किसका आधार पर? इसका आधार पर every action has a reaction and the reaction must be equal and opposite। परंतु वो भौतिक, इससे अनंत गुणित आध्यात्मिक में है। द्रव्यम प्रतीत्यम यदि वा चरणम प्रतीत्यम। फिर यहाँ आचार्य श्री बताते हैं, सबको सूक्ष्म द्रव्य का ज्ञान चतुर्थ काल में भी नहीं होता था। पर्यार्थिक शिष्य चतुर्थ काल में भी अधिकांश होते थे।
द्रव्यार्थिक शिष्य चतुर्थ काल में भी कम होते थे। हमारे बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में इसको वर्णन है। मैं पढ़ा भी, पढ़ाया, लिखा भी है। इसीलिए जिनको सूक्ष्म द्रव्यानुयोग, करुणानुयोग, आत्मा का परिज्ञान नहीं है, तो समास घो संत नाम विशुद्ध महानुभाव नामेन शिवभूरि केवल नाम आवह। जो मैं अभी बहुत गाथा बताऊंगा, अभी तो केवल इसको बता रहा हूं। इसलिए जैसे पूर्व में बताया, केवल कोई आगम रख लिया, प्रवचन कर लिया, ग्रंथ लिख लिया, तो जरूरी नहीं है वो मुमुक्षु हो या संबंधिष्ट भी हो या मुख्य मार्ग भी हो। जो अभी गाथा बताऊंगा सब, अभी प्रस्तावना रूप बताता हूँ, गाथा सूत्र बताने वाला हूं, केवल अभी इंट्रोडक्शन है। इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भा, इसलिए पंच लब्धि में श्रेष्ठ लब्धि है करण लब्धि। 4 लब्धियां अनेक बार जीवन ने प्राप्त कर ली, परंतु करण माने परिणाम लब्धि को, इसलिए जो बार बार करण जो बोलते हैं, गणित को ही केवल बोल रहा हूं। करण माने गणित, करण माने परिणाम। जो गणित से परिणाम का वर्णन है, नहीं मेरा ख्याल है मैं चप्पल पहनी है सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण। इसको अभी आवाज आई, अभी सही है, इसीलिए द्रव्य से शुद्ध चरण शुद्धि, द्रव्य से शुद्धि चरण शुद्धो बुधे प्रति कर्म विरता परेपि द्रव्य अविरुद्ध चरणम चरण। द्रव्य के अविरुद्ध चरण, द्रव्य नहीं, एक नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ, ये तो बाद में आ जाए। द्रव्य अविरुद्धम चरण चरण। तुम आत्म तुम्हारा धर्म है अनंत अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत आत्मशुद्धि, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र, अनंत समता, अनंत शांति, ये तुम्हारा द्रव्य। तो इसके अनुकूल तुम्हारा जो आचरण है, मनसा वचसा कर्मणा कृत कारिता अनुमोदना, वह है आचरण, वह है चारित्र। समझा? भले ये विषय लगभग आप अधिकांश श्रोता नहीं सुने होंगे, नहीं पढ़े होंगे, नहीं अनुभव किए होंगे। जैसे कल बताया था, मेरा तो पहले से अनुभव है। अब ये भी पूरा भारत घूम करके सुनीतिमती माता जी आई है, सुनीतिमती माता जी, तो मैं अभी उससे ये अनुभव सीख रहा हूँ कि तुमने साधु संत को सबको देखा, पढ़ा, क्या तुमने सीखा, क्या अनुभव किया, वो भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि विद्यार्थी हंस रहे हैं, मैं सब शिष्य, क्योंकि मैं ज्यादा अनुभव का विद्यार्थी हूँ। सब बोलते हैं, मानते हैं। ये तो बोले थे गुरुदेव ने कहा, अनुभव शब्द भी मुझे सुनने में नहीं आया और अनुभव और समता और आत्मा तत्व का वर्णन में नहीं सुना। 5 वर्ष में इतना जाएगा यही सुन रही अभी। तो वो भी मैं अनुभव को लेकर के, और मेरा भी खुद दीर्घ अनुभव है बाल्यकाल से, वो अनुभव लेकर के बता रहा हूँ आगम के अनुकूल। यही विषय को अभी जैसे आप लोग की जिज्ञासा थी और विषय के देव कुमार की जिज्ञासा थी, वो तो चारित्र के बारे में बताओ, चारित्र के बारे में बताओ। बोले कि अवश्य बताऊंगा संदर्भ आने पर। अभी ज्यादा करके चारित्र का वर्णन चलेगा। आप लोग तो ज्यादा करके चारित्र माने क्या है, जो मैंने प्राय अनुभव किया, जैसे हर धर्म में कुछ रीति रिवाज, उन बाह्य रीति रिवाज को ही कट्टरता से कुछ पालन करना, ये चारित्र मानते हो। वो भी चाहिए यथायुक्त, परंतु बाहर की खेती को खा रही है। बर्तन का आकार प्रकार कुछ भी हो, पानी उसमें रखो,
पानी का उस बर्तन के अनुकूल आकार प्रकार हो जाएगा, परंतु बर्तन पानी नहीं। इसी प्रकार घृत कुंभ, हमारे आचार्य ने कहा घृत कुंभ, कुंभ में घी रखने पर वो कुंभ के आकार घी भले उसका आकार हो जाएगा तरलता के कारण, परंतु कुंभ अलग और घृत अलग। इसी प्रकार चारित्र आत्मा का जो 3 महानतम गुण है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, माने समता। चारित्र खलु धम्म, धम्म सो सम्मत निमित्त, धर्म जो समता। देव कुमार जी आपके कई बार जिज्ञासा थी, सुन लो, शायद वो आज नहीं है इसलिए दूसरे उनको बता देंगे। चारित्र सो मोह खोह भी, मोह और क्षोभ, जो संक्लेश, राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष घृणा आदि, इनसे परे जो साम्य भाव, जो शांति, जो निर्मलता, जो पवित्रता, जो सतत तृप्ति, सतत आत्मा का रसपान हो, वो है चारित्र। परंतु ज्यादा करके चारित्र में संक्लेश परिणाम, ईर्ष्या द्वेष घृणा परिणाम में ज्यादा प्रायोगिक अनुभव किया हूं और हजारों पेज में 10-20 ग्रंथ में लिखा हूं, 10-20 कई हजारों पेज में लिखा हूं, गद्य और पद्य में। सब किसके लिए? अभी वो ही चलेगा, द्रव्य संग्रह के माध्यम से, अन्य ग्रंथ के माध्यम से और अनुभव से भी बताऊंगा। और कुछ आधुनिक मन विज्ञान भी पहले भी बताया, अभी भी बताऊंगा, जो एकदम प्रायोगिक रूप में मनोविज्ञान में ब्रेन का स्कैन किया जाता है, हार्ट का किया जाता है, और जो विभिन्न जो ग्रंथियों से विभिन्न स्राव होता है, वो तो इतना ज्यादा नहीं बता सकता हूं, केवल सूचना रूप में बताऊंगा। भले लिखा तो बहुत गद्य पद्य में, वो भी बताऊंगा। तो क्या है चारित्र? असुहाद विनिवृत्ति, सुहे पवित्र जान चारित्र, बदर समिति गुत्तिरूप, व्यवहार नयादो जीर्ण भनियम, बहिरभ्यंतर क्रियारोहो, भव कारण पान सठम, नारिशम जम दिनुत्तम, तम परमम सम्मचारितम। क्योंकि मैं बाल्यकाल से स्वयं तो क्रांतिकारी रहा हूं, और मैं क्रांतिकारी साहित्य भी बाल्यकाल से पढ़ता हूं, और मैं ज्यादा करके स्टूडेंट को ज्यादा पढ़ाता था, 35 से 40 वर्ष तक पढ़ाया, लाखों को पढ़ाया, दिगंबर सितंबर, हिंदू मुसलमान मीणा सबको पढ़ाया, छोटे गांव से महानगर तक का। तो वो जो विद्यार्थी भी मुझे बताते हैं, गुरुदेव ये हमारे माता पिता वो ऐसे धर्म करते, उपवास करते, मंदिर में जाते हैं, और घर में आकर के महाभारत और रामायण युद्ध करता है और मंथरा सपने जैसे होते हैं। मुझे हजारों लाखों ने अभी तक बताते। इसलिए इस धार्मिक से ज्यादा करके जो समता प्रेमी, जो प्रज्ञाशील, जो क्रांतिकारी विचारधारा के, वो एकदम और जो पवित्र महान धर्म से विमुख हो जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, और हमारे साधु को पढ़ाए हुए अभी भी सुन रहे हैं। ज्यादा करके जो कट्टर रूढ़िवादी संकीर्ण लड़ाकू भिड़ाकू, भले जैन धर्म में मंथरा शकुनी का वर्णन नहीं,
परंतु ज्यादा मंथरा शकुनी यथार्थ है। ज्यादा सत्य है। केवल एक कोई मंथरा, एक कोई शकुन नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक का काल्पनिक रूप में, रूप का अलंकार में वर्णन है। जैसे मंथरा माने उनके अनुसार वो कुबड़ी है, ऐसी चलती है, वो शकुन ऐसे है, काना है, टकरा है, ये इसका मतलब है उसका जो भाव ऐसे ग्रंथि युक्त, ऐसे कुटिल, ऐसे धूर्ततापूर्ण, ये है मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान, इसको पर मेरा कई ग्रंथ है, एकदम बहुत इतना बड़ा ग्रंथ है, सर्वाग्र विज्ञान के वैज्ञानिक गवेषणा भी है। शरीर विज्ञान, बॉडी लैंग्वेज को मनोविज्ञान, कर्म सिद्धांत, आध्यात्म के लेकर जोड़ कर लिखा हो। बॉडी लैंग्वेज जो बोलते हैं कीरोज से लेकर आगे का आधुनिक जितने भारतीय प्राचीन सब जो मैं पढ़ा हूं, सामुद्रिक शास्त्र और आधुनिक जो विज्ञान के सामुद्रिक शास्त्र पढ़ा और पढ़ रहा हूं, वो सब को लेकर लिखा हूं। भले मैं हाथ नहीं देखने वाला पंडित हूं, मैं मध्य करने वाला पंडित ही नहीं हूं मैं सब कुछ नहीं करता हूं, परंतु नॉलेज और इससे दूर रहने की, नहीं तो मैं भी यही टोना टोटका वाला बन जाऊंगा पंडित। मैं ये सब करता नहीं, परंतु नॉलेज का विषय है, ज्ञान का विषय है, ज्ञान का विषय है, और इस निवृत्त होकर के और इसका दुरुपयोग करने पर नरक निगोट। तो इसलिए मंथरा जो भाव को मंथित करे, ग्रंथि युक्त करे, मनोविज्ञान के अनुसार कई ग्रंथियां हैं, 14 प्रकार पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं, और उसमें मुख्य 2 मानसिक ग्रंथि है, हीन ग्रंथि, अहम ग्रंथि। और जहां हीन ग्रंथि होंगी वहां अहम ग्रंथि होगी ही। ज्ञानावरण प्रज्ञा ज्ञान है। अभी कुछ वर्ष पहले प्रोफेसर प्रभात मुझे पूछे वॉकिंग के समय में, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य आते हैं वॉकिंग में चलते हैं और मुझे विभिन्न प्रश्न करते हैं, उस समय उत्तर देता हूं। भले मैं ज्यादा करके मौन ही रहता हूं, अति ऐसे होने पर कभी कभी उत्तर देता हूं, नहीं तो नहीं देता हूं। बोले गुरुदेव ये अहंकार क्या आता है, अहंकारी जीव क्यों बनते हैं? मैं तत्काल एक वाक्य उत्तर दिया, जो दीनहीन होते हैं वो अहंकारी ज्यादा होते हैं। ज्ञानावरण प्रज्ञा ज्ञान है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य संपन्न भगवान कहाँ ज्ञान अहंकार करते? रिक्त चना बाजे घना, अधघरी घगरी छलकत जाए, भरी घगरी चुप करते जाए। ये सामान्य रूप में आप लोग जानते हो, परंतु जो गहन मनोविज्ञान है फ्रायड ने प्रारंभ किया, और उसके उत्तर जो अभी का मनोविज्ञान बहुत श्रेष्ठ है। फ्रायड इसमें बहुत अच्छा है, पूरा आध्यात्म के पास आ गया है, कर्म सिद्धांत के पास आ गया है। तो वो मनोविज्ञान भी आप लोग को बीच बीच में बता रहा हूं, हल्का सूचना रूप में। असुहाद विनिमित्ति, सुहे पवित्ति। पहले अशुभ माने पंचपाप, सप्त व्यसन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब अशुभ है। नवनोकसा वो कितना छोड़ा गया, कितना छोड़ते हैं। क्या अशुभ करना, हिंसा से लेकर के मिलावट, शोषण, ये करना, ये नैतिक दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या सही है? भलो धर्म नहीं मानता हूं। जैसे अभी कुछ यूरोपियन देश किसी भी धर्म को नहीं मानते, परंतु वहां भ्रष्टाचार एकदम नहीं, और हैप्पीनेस इंडेक्स में
प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान है। और जितने स्वयं को पक्का धार्मिक मानते हैं, जताते हैं देश विदेश में, वो देश ज्यादा गरीब, ज्यादा आतंकवाद ग्रसित, ज्यादा गंदगी, ज्यादा विभत्स, ज्यादा सब गलत है। भूखमरी, से लेकर मानसिक रोगी, मानसिक, वाचनिक, आध्यात्मिक गरीब है। भले उस समय दृष्टि नहीं हो, जैसे भोगभूमि में, भोगभूमि में कहा समय दृष्टि होते हैं रे, परंतु मंद कसाय के कारण और अन्य अत्याचार, पंच पापा और स्थूल सप्त व्यसन नहीं करने के कारण दीर्घ जीवन तो सुख में जीते हैं। और इधर धार्मिक लोग को पल पल में स्वयं जलते हैं और दूसरों को जलाते रहते हैं। आज एक कविता बनी है ईर्ष्या के ऊपर, उसमें भी मैं लिखा, एक मेरा लेख है, ऐसे हजारों लेख है, नास्तिक जो आस्तिक से श्रेष्ठ, उससे प्रभावित मेरे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य है, उसको अनुवाद करके डॉक्टर नारायण का वेबसाइट में अभी कितने वर्ष पहले दिए थे। मेरी कई किताबें ऐसी भी है, कई कविता भी है, और वो निष्पक्ष अनेकांत की दृष्टि से कर्म सिद्धांत, ऐसे माना माने दूसरों को नीचा दिखाना, अहंकार प्रदर्शन करना वो नहीं। तो देखा क्या व्यवहार धर्म, व्यवहार चारित्र पालनीय नहीं, व्यवहार से भी देखो, कानून से, संविधान से स्वयं अनुभव करो। अशुभाद विनिवृत्ति, और पहले बता दिया क्या अशुभ क्या, पुण्य क्या, पाप क्या, शुभ क्या, अशुभ क्या, वो यहां जोड़ो। अशुभाद विनिवृत्ति, सुहे पवित्ति, ये जान चारित्र, वो भी क्या व्रत, क्या अनुव्रत, महाव्रत, क्या ये सेवनीय नहीं, क्या तीर्थंकर से लेकर महापुरुष क्या ये व्रत पालन नहीं करते हैं? मूलाचार में कहा गया इसको महाव्रत क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वयं महान है और तीर्थंकर आदि महापुरुष से पालन करते हैं और इसी से ही मोक्ष प्राप्त होता है। विचार करो, क्या बिना ये अनुव्रत महाव्रत पालन किए बिना कोई अभी तक साधु से लेकर के पंच परमेष्टि बन पाए? तो विचार करो धर्म क्या है, कितनी विकृति है धर्म में। जैसे अंगूर को शराब बनाते हैं, उससे भी खतरनाक है धर्म को करके रखे ऐसे स्वार्थी, मोही, कामी, ईर्ष्यालु, दंभी। इसलिए जो बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता है वो जो लिखते हैं, बोलते हैं, कार्ल मार्क्स से लेकर के अनेक, कि धर्म पॉइजन है, धर्म विष है, धर्म वेपन है, धर्म अफीम है, एकदम एकांत में गलत नहीं है, नहीं, अधिकांश सत्य, प्राय में सत्य। अधिक सत्य है। मेरी एक किताब है 24 वर्ष पहले यही सागबाड़ा में बनी थी, शाश्वत समस्याओं का समाधान। उसमें मैं लिखा हूं कि जब धर्म नहीं था, भोग भूमि थी, उत्तम मध्यम जघन्य भूमि, उसमें कोई धर्म नहीं था, कोई धर्म नहीं था। सुन लो कौन सा? जो रत्नत्रय रूपी धर्म, वो सुन भी रहे हैं जो छपाए थे, ये दो यहाँ सुन रहे हैं, उनके परिवार की तरह, गोवड़िया परिवार की तरह छपी थे। वहां भोग में मुख्य मार्ग है। इसका मतलब वास्तविक धर्म प्रयोग रूप में धर्म है। अरे आदिनाथ को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए वो जाकर के उपदेश दिया ना, तब जाकर सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि होते। तथापि
वहां। और जब धर्म प्रारंभ हुआ, आदि पुराण आप लोग पढ़ लो, मैं पहले पढ़ा है, अभी फिर पढ़ा रहा हूं। धर्म जब प्रारंभ हुआ, कितने सब पंथवाद, मतवाद, संकीर्णता, भेदभाव से सब वहां से प्रारंभ, वहां से प्रारंभ। भले भावात्मक रूप में स्वर्ग में भी, भोग भूमि में भी, हर समय में ये मिथ्यात्व रहता ही है, परंतु जो घृणा रूप में, द्वेष रूप में, संघर्ष रूप में, दूसरों कष्ट दे रूप में, युद्ध रूप में, आतंकवाद रूप में, विद्वेष रूप में नहीं होता। इसलिए व्रत माने महाव्रत, अनुव्रत, महाव्रत, क्या ये सेवनीय नहीं? अरे छोड़ो धर्म, ये अभी जो पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर कोरोना की समस्या, रोग की समस्या, ये किसके कारण? भले आध्यात्मिक व्रत नहीं, परंतु जो शोषण, मांस भक्षण, पर्यावरण हनन से लेकर के, जो थॉट पोल्यूशन से लेकर के, ये फैशन बेचने ये कारण है। भले ये रूढ़िवादी धर्म के कुछ नहीं समझते, इसको विज्ञान में कहा जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट, इसको कहा जाता है चेन रिएक्शन। ये अति सूक्ष्म विषय, ज्यादा करके आप लोग को समझ नहीं आएगा अभी सब, उसको मैं केवल स्थूल रूप में बता रहा हूं। इसलिए व्रत समिति, समिति माने सम्यक आहार विहार कथन आदि करना, तो क्या गलत है? नहीं करना चाहिए। और ये करना इतना सरल है, तीर्थंकर भी 8-8 10 भव लग जाता है। अनंत भव तो गया हो, तीर्थंकर भी जब सम्य दृष्टि बनते उसके बाद 7-8 भव हर तीर्थंकर लगता है। 24 पुराण पढ़ आप लोग। ये व्रत महाव्रत पालन करने के बाद भी सुनो, क्या धर्म को क्या करके रखा गया, क्या करते हैं धर्म। समिति गुप्ति रूपता, मन वचन काय गुप्ति, इतना सरल। जीवा ऐसी बाबरी कह गई सरग पाताल, आप कही तब भीतर गई जो दिखा भी कपाल। अरे ये लपलपाते कोमल जीवा को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हो, फिर इतनी शक्ति संपन्न मन को कैसे कंट्रोल करोगे? माने आप स्वयं सोचो, स्वयं अंत परीक्षण करो। क्या धर्म के नाम पर जो सामान्य से लेकर के धर्मद्रोही, धर्मध्वजी हर धर्म के करते हैं देश विदेश में, वो कितना धर्म, कितना अधर्म, कितना पुण्य करते हैं, कितना पाप करते हैं। मैं कोई किसी भी घृणा द्वेष नहीं करता हूं। जो मेरे परिचित साधु संत सब बच्चों से लेकर सब जानते हैं। अभी भी जो सुन रहे, मेरे कई दीर्घकालीन शिष्य है इसमें, आचार्य से लेकर गृहस्थ शिष्य। उन लोग पूछ लो मैं किससे घृणा करता हूँ, किसकी निंदा करता हूँ, खोटा विचार करता हूँ। मैं तो यथार्थ का प्रतिपादन तीर्थंकर जैसे करते हैं, गणधर जैसे करते हैं, ऐसे में सत्य का प्रतिपादन करता हूं, इतना ही है। गुप्ति भी ये सब व्यवहार, ये व्यवहार क्यों? निश्चय के लिए। वो निश्चय क्या? बहिरभ्यंतर क्रियारोह भवकाणपन सक्षम नारी से जम जिनुत्तम तम परम सम्मत। एक दिन डॉक्टर डीसी जय ने पूछे थे, और आप लोग को पूछे थे, कई बार प्रश्न किए थे, क्या बिना महाव्रत को स्वीकार किए सत्ता संपत्ति भोग भोगते हुए कोई भी अभिमोक्ष गए? बता, आप लोग को ही बता, विचार करो।
केवल जैन धर्म नहीं, केवल भारत में नहीं, वर्तमान पृथ्वी में भी जो सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्ध, वर्चस्व, ईर्षा, देश, घृणा से पृथ्वी को रोंदा, 5-6 करोड़ व्यक्ति की हत्या जिसने की, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, अभी सब जो चल रहा है, क्या ये नैतिकता भी है? धर्म पुण्य पाप छोड़ दो, ये रूढ़िवाद की परिभाषा छोड़ दो, यथार्थ से प्राय के रूप में क्या सही है? क्या ऐसे व्यक्ति निश्चय से या व्यवहार से भी धार्मिक है? नहीं ना। अभी समय होने जा रहा है, अभी और भी मैं बहुत बताऊंगा इस संबंधी, क्योंकि चारित्र का वर्णन अभी तक ज्यादा नहीं हुआ है दोनों वेबिनार में, और चारित्र को भी यथार्थ समझते नहीं, यहां तक कि गुड मैनर, गुड बिहेवियर भी सही नहीं है। जो स्वयं को धार्मिक मानते हैं हर पंथ मत में, उनमें सामान्य गुड मैनर, गुड बिहेवियर भी नहीं है। यहां तक कि जो अभव्य मिथ्या दृष्टि, भोग भूमि के शेर, चीता, सिंह में भी जो शालीनता, जो मृदुता, जो लेस्या की मंदता, वो भी है। अभव्य में भी कोई अभव्य, मान लो कि भोग भूमि जन्म, अभव्य भोग भूमि जन्म लेते, मनुष्य ही बनते हैं, स्वर्ग में जन्म लेते हैं, केवल निगोदिया में नहीं रहते। क्या ये सही है? और अपने पंथ, मत, जाति या संकीर्ण जो धारणा के विरुद्ध में कोई अच्छा भी भाव व्यवहार किया, उसके प्रति भी क्या व्यवहार है हर धार्मिक कट्टर व्यक्तियों में, भारत में हो या विदेश में। आप मत सोचो मैं केवल भारत के बारे में जानता हूँ, भारत के न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, भारत के इतिहास पढ़ता हूँ, भारतीयों को ही मैं मनुष्य मानता हूँ, भारतीयों के लिए उपदेश देता हूँ, उनको ही मैं भगवान शक्ति पे मानता है, ऐसे एकदम नहीं। केवल मैं आधुनिक पृथ्वी को ही नहीं, जैसा अभी वैज्ञानिक लोग एलियन मानते हैं, मैं एलियन को ऊपर किताबें कब से लिख ली, किताब। मैं तो केवल भारत को या पृथ्वी को कोई विश्व मानता नहीं, ये विश्व का तो अनंतमय एक भाग है। पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में 343 घन राजू के निगोद या इसलिए सिद्ध भगवान को मैं जी मान, और जो परम सत्य को ही मैं धर्म मानता हूं, और आत्मा की पवित्रता को ही मैं धर्म मानता हूं। तो ये विषय आज प्रस्तावना में रूप में मैं बोला हूं, क्योंकि अभी दिन बहुत छोटा है, हम लोग को प्रतिक्रमण वगैरह करना पड़ता है, हमारे बहुत ज्यादा काम प्रूफ रीडिंग आदि होता है। तो मैं अभी आज प्रस्तावना रूप में और दोनों गाथा को सामान्यतः सामान्य अनुवाद, भावानुवाद भी ज्यादा नहीं हुआ है, अभी अन्वयार्थ करके अभी छोड़ता हूं। इसको आगे और भी विभिन्न दृष्टिकोणों से बताऊंगा। मैं आप लोग को कुछ प्रश्न ही दे देता हूं। जब आप ईर्षा, द्वेष, घृणा किसके प्रति भी करते हो, आपका भाव किसके प्रति भी, स्वयं के प्रति या दूसरे के प्रति, किसी के प्रति हो, क्या आपको शांति मिलती है, सुख मिलता है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है? नहीं ना। तो धर्म क्या है? धर्म सर्व सुखा करो, हित करो, धर्म बुद्धाश्चन्यते। The path of religion is the path of peace and happiness. जिसमें आपको आध्यात्मिक शांति नहीं मिलती, वो धर्म हो ही नहीं सकता। अरे धार्मिक लोगों में तो मानसिक शांति भी नहीं, सामाजिक शांति नहीं, पारिवारिक शांति नहीं, मंदिर में शांति नहीं, अपने में धार्मिक क्षेत्र में शांति नहीं। क्या शांति का उपदेश करेंगे? इनको शांति का उपदेश करने का नैतिक अधिकार भी नहीं। दूसरों को ठगा, मक्कर से रोटी खाओ, घी शक्कर से, केवल धर्म, केवल शोषण का, दूसरों को नीचा दिखाने का, अहंकार प्रदर्शन का केवल साधन है।
क्योंकि लगभग हर जीव भले सम्यक श्रद्धा रूप में परंतु अंध श्रद्धा रूप में धर्म श्रद्धा नहीं होता ही है। ये करुणांजो का विषय। जो नास्तिक भी वो भी उसके भी श्रद्धा गुण विकृत रूप में रहती है, भले निगोदिया हो नारी की। और वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। इसीलिए धर्म सब चाहते हैं, करते हैं। हमारे आचार्य ने कहा, मैं आगे बताऊंगा, अनादिकाल से जीव अनंत बार सुख प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर लिया है, परंतु श्रद्धा प्रज्ञा चर्या विपरीत। इसलिए अनंत बार करने के बाद भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाया। करेगा कैसे? अरे स्वर्ग भी प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए स्वभाव मार्दवंश, मिथ्या दृष्टि भी उसका स्वभाव यदि सरल सहज है, वो स्वर्ग में चल जाएगा, मनुष्य में चल जाएगा। परंतु कट्टर क्रूर धार्मिक भी नरक निगुद में चल जाएगा। इसलिए धर्म का आत्मा को समझो। केवल समाज का रीति रिवाज रूढ़ी से या पंथवाद मतवाद से या अहंकार सत्ता संपत्ति के आधार पर धर्म करोगे, ये यथार्थ धर्म हो ही नहीं सकता है, अधिक अधर्म ही होगा। इसलिए मैं एकदम नहीं मानता हूं पहले से कि केवल कोई कट्टरता से अपना बाह्य रूप में धर्म पालन करता तो कोई धार्मिक हो गया। वो कथनचित अधिक आधार्मिक होगा। आप लोग को मन विज्ञान पढ़ लो, पंचतंत्र तंत्र पढ़ लो, ईश्वर की कहानी पढ़ लो, जैन पुराने पढ़ लो, ग्रंथ में पढ़ लो, आधुनिक मन विज्ञान से पढ़ लो। पंचतंत्र भले सब काल्पनिक है, ईश्वर की कहानी सब काल्पनिक है, देखना कैसे नील लोमड़ी, गोमुख व्याघ्र आदि 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 बहुत कहानियां हैं। भले तो सत्य नहीं, परंतु मनोविज्ञान शिक्षा सही है। तो आज चारित्र का प्रारंभ हुआ व्यवहार और निश्चय रूप में, इसका वर्णन आगे चलेगा। जय महावीर भगवान की। अभी सभी श्रोतागण महान ज्ञानी वर्तमान समंत भद्र और आत्मद्रव्य के वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी सुराज की स्वाध्याय वाणी सुन रहे थे। वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जैसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, चरित्र है, ऐसे ही उद्गल का भी स्वभाव है। और महाराज जी ने बताया, जब करण लब्धि उत्पन्न होती है वो परिणाम बदल जाते हैं। परिणाम जब इतने विचित्र होते हैं तो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। जब चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन आ जाता है तो उसमें अनंतानिबंधी कषाय समाप्त हो जाती है चारित्र में, और अप्रत्यक्षान कषाय रहती है। उससे जैसे जैसे अंतरंग में आसक्ति खत्म होती जाती है तो प्रत्यक्षान भी समाप्त होकर के छठे गुण स्थान में दिगंबर मुनि दिशा हो जाती है। उसके बाद चौथे काल में जिसमें आठवें नौवें गुण में छपक श्रेणी से शुक्र ध्यान से आत्मा आगे बढ़ता है तो 12वें गुण स्थान में पूर्ण कषाय समाप्त होते हैं, वितरागी हो जाते हैं। 13वें गुण स्थान में एक भाव मोक्ष होता है और 14वें गुण स्थान में द्रव्य मोक्ष होता है। ये महाराज ने आज सारांश दिया। अब मैं अभी हमारे जो बरोग शाह जी हैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि संक्षेप में जो भी प्रश्न हो उनका संचालन करें और उत्तर महाराज जी संक्षेप में देंगे। धन्यवाद। हाँ, जिन बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय, आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जय, आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की जय, मुनि श्री आज्ञासागर जी गुरुदेव की जय, गणिनी हरिका आस्था श्री माता जी की जय। जिस महानुभाव की जिज्ञासा है वो मोबाइल में मोर ऑप्शन में जाके आपके इसी डिवाइस में नीचे मोर का ऑप्शन रहता है, उस मोर ऑप्शन में जाके
हैंड राइज के ऑप्शन पे क्लिक करिए और अपनी जिज्ञासा को संक्षेप में रखिए। गुरुदेव भी संक्षिप्त में जिज्ञासा का समाधान आज देंगे ताकि जिनकी भी जिज्ञासा हो वो 5 बजे से पहले पूर्ण हो जाएगी। तो पहली जिज्ञासा अभी मैं देख रहा हूँ हाथ उठा हुए आचार्य विद्यानंदी महाराज जी से मैं प्रार्थना करूंगा वो अपना प्रश्न संक्षेप में करें और महाराज जी भी संक्षेप में उत्तर देंगे। धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते। आज का जो आपका व्याख्यान है ये व्याख्यान पारस चैनल और जिनवानी चैनल में आना चाहिए, क्योंकि आज का जो व्याख्यान है ये जैन धर्म का व्याख्यान है, विश्व धर्म का व्याख्यान है। और ज्यादा करके सभी धर्मावलंबी जो अपने अपने धर्म को मानते हैं, सभी धर्मों में ये देखने में आता है असहिष्णुता एक दुर्गुण मनुष्य में ही दिखाई देता है, पशुओं में भी दिखाई नहीं देता है। और नास्तिक लोग जितने धार्मिक लोगों से नफरत नहीं करते, जितने धार्मिक लोग धार्मिक लोगों से नफरत करते हैं। इसलिए ये जो आपका चिंतन मंथन और अनुभव जो है ये सही में मैं वर्षों से सुन रहा हूँ। इसलिए पहले भी आप लोग को पढ़ाया हूँ बहुत, आप लोग को। सही बोले महाराज जी प्रश्न करिए, महाराज जी प्रश्न करिए, कृपा करके प्रश्न करिए, व्याख्या मत करिए। ये विषय जो है ये विषय जैन धर्मावलंबियों के लिए और ज्यादा करके साधुओं के लिए ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि नास्तिक लोगों ने जितना मनुष्य जाति का संहार नहीं किया जितना धर्म ने किया है। पूजा पाठ ने और मंदिर मस्जिदों ने और मूर्तियों ने ज्यादा धर्म का सत्यानाश किया है। ये आज आपके प्रवचन का व्याख्यान का मुझे सार समझ में आया। महाराज जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न यह था कि समंतभद्र आचार्य ने कहा गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, माने मोक्ष मार्ग गृहस्थों से प्रारंभ होता है। और उमा स्वामी आचार्य ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, चारित्र को उसमें इंक्लूड करके वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ किया। और अभी आपका जो श्लोक चल रहा था और जिसका आपने चारित्र के 5 वेद करके सामयिक से आपने मोक्ष मार्ग प्रारंभ किया, जो कि सामयिक 6ठे गुणस्थान से प्रारंभ होता है, तो मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ अपन माने? ये तो रोज चलता है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। मोक्ष मार्ग भले नारी के हो या पशु हो या चंडाल, जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है प्रथम उसमें सम्यक, प्रथम उसमें सम्यक के बाद फिर आगे जा करके द्वितीय उपसर्म ख्यापसम क्षायिक होता है। प्रारंभ सम्यक दर्शन से ही होता है और वो विषय अभी आगे चलेगा विस्तार से, अभी भी चलेगा, इसलिए बाद में सुन लेना। जी नमस्ते स्वामी जी। हाँ वीणा जी आपका क्वेश्चन है अगला, आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करिए। गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरुदेव आपने बताया कि भोग भूमि में धर्म नहीं है। हाँ। और लेकिन आदिनाथ भगवान ने तो पंचव्रत धारण करके उन्होंने उसमें मोक्ष भी उनको चलते काल में ही मोक्ष हुआ, तो इसमें क्या कारण हो सकता है? अभी भी बता दे, पहले भी बहुत पढ़ा हो, तुम पढ़ी हो सब। महिला में तुम सबसे ज्यादा पढ़ी हो। आचार्य विद्यानिधि सबसे ज्यादा पढ़े और प्रोफेसर में प्रभा जी पढ़े। नहीं गुरुदेव, हुंडा तो भी अभी बता तो देता लेते हैं। आदिनाथ जब भोग भूमि में थे उनको जाकर के जो संबोधन किया गया, उस संबोधन के बाद वो समदृष्टि बने, तब वो यथार्थ से धार्मिक बने। वहां सप्त व्यसना पंच पाप नहीं होने पर भी अभी अभी जैसे विद्यानंद के प्रश्न को उत्तर में दिया, पहले सैकड़ों हजार बार दे दिया, तुम तो समझो 2-3 हजार बार सुन ली होगी बीना। तुम्हारे मुजफ्फरनगर में तुम तो क्या बहुत सुनी होगी। तो भले भोग भूमि या नरक या
कोई सलाक पुरुष है, सामान्य व्यक्ति, जब तक उसमें सम्यक दर्शन नहीं होता है, तत्पाद श्रद्धान सम्यक दर्शन, आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन, देव शास्त्र गुरु श्रद्धान, तब तक मुख्य मार्ग प्रारंभ होता ही नहीं है सम्यक के कारण। बिल्कुल ठीक है सर। नमस्ते गुरुदेव, ये आपके सबसे पुराने जो और विद्वान आपके प्रिय जो भक्त शिष्य थे प्रोफेसर प्रभु जी, उनके घर से थे ये वीणा जी वही। हाँ हाँ हाँ, उनकी धर्म पत्नी है। और प्रभा तो शेरी के जैसे, ये तो चलना जैसे, वो भी मेरे पास लाने वाली है ये। हाँ। अगले एक प्रश्न के लिए दिल्ली लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी के डीन जय कुमार जी उपाध्याय जी हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आशीर्वाद महाराज जी। देव कुमार को भी बोलना, उनकी भी जिज्ञासा थी, आज वो उत्तर आज दिया हूँ। हाँ बोलो महाराज श्री कुमार जी, बोलिए। जी जी बोल रहा हूँ मैं। प्रतिक्रमण को, प्रतिक्रमण सूत्र को क्या अवृत्ति कर सकता है? प्रतिक्रमण, हाँ, प्रतिक्रमण का क्या अर्थ पहले बता देता हूँ जी। मैं मजाक से हमारे साधु संत को बताता हूँ। पूर्व उपार्जित पाप के ऊपर प्रति आक्रमण करना, जो पहले जो पाप हुए उसके प्रति आक्रमण करना। तो ऐसे जीवे प्रमाद जनता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयम प्रयान्ति तस्मात् ममार्थम, जो आगे बढ़ने है मुनि बोधनार्थम, उत्कृष्ट रूप में मुनि प्रतिक्रमण करते हैं, परंतु गौण रूप में भी शावक प्रतिक्रमण स्वयं गणधर कृत बृहत प्रतिक्रमण में शावक के भी वर्णन है और हिंदी में भी प्रतिक्रमण है, आदि में है। परंतु क्योंकि अभी कल ये विषय आएगा, ये कल आएगा, जो आप लोग की सब जिज्ञासा है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी आगे आने वाला है, इसी प्रकरण में आने वाला है। परंतु जो अवृत्ति है वो तो अभी समस्त पाप से युक्त है, कषाय से युक्त है, तो वो जो प्रतिक्रमण करेगा केवल घड़ियाल आंसू जैसे या गज स्नान बत्त या दिखावा रूप में, बाह्य रूप में होगा। क्योंकि जब तक अंतरंग विशुद्धि नहीं होती है तब तक का प्रतिक्रमण होता नहीं है। इसीलिए यथार्थ प्रतिक्रमण है कर्म के ऊपर प्रति आक्रमण करके उन वैभाविक भाव को नष्ट करना है। ये है सामान्य, अभी आगे आएगा और विस्तार से बताऊंगा। बहुत सुंदर। अनुव्रति और महाव्रति ही प्रतिक्रमण करेंगे। हाँ जी महाराज नमस्कार। हाँ बोलिए। मुख्य रूप में तो अस्मात् मुनि बोधनार्थम बच्चे ये कहा गया, गौतम गणधर कृत प्रतिक्रमण मुख्य रूप में साधु के ही होते हैं, परंतु उपचार रूप में, गौण रूप में, अनुरूप में सावक भी करना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। अब अगली जिज्ञासा के लिए मैं प्रोफेसर BL सेठी जी को आमंत्रित करता हूं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ आशीर्वाद। महाराज मेरा छोटा सा प्रश्न है, सम्यक दर्शन यदि लक्ष्य है, सम्यक दर्शन यदि लक्ष्य है तो उसका निर्दोष लक्षण क्या है, और सम्यक दर्शन यदि पर्याय है तो वह किस गुण की पर्याय है? सम्यक दर्शन वस्तु पर्याय नहीं है, गुण है, आत्मा का प्रमुख गुण में है, प्रमुख गुण में सम्यक दर्शन है, इसलिए सम्यक दर्शन पर्याय नहीं। हाँ, जो श्रद्धा गुण है, जो पहले अनादिकाल से मिथ्या रूप में वो उपशम क्षोभशम क्षय से वो सम्य दर्शन प्राप्त होता है, इस दृष्टि से कथनचित पर्याय कह सकते हैं। और जो 10 भेद है सम्य दर्शन, इससे अपेक्षा कर सकते हैं।
परंतु गुणागुणी अभेद न्याय से गुण पर्याय द्रव्य की दृष्टि से सम्यक दर्शन पर्याय नहीं गुण है। मधोक जी। जी गुरुदेव। हाँ बहुत अब यह हाथ उठे हैं, जल्दी जल्दी करो, समय होने जा रहा है। सरोजी जैन बहुत देर से हाथ उठा रही है। हाँ बहुत ज्यादा है आगे। सरोजी जैन झांसी से है, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। हाँ जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ आशीर्वाद। मेरी हाँ महर्षि, मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ। स्व समय क्या है और स्व समय को हम ध्यान कैसे बना सकते हैं? ओ ये भी अभी आने वाला है, अभी ये भी आएगा। अच्छा। स्व माने अहम, मैं जी। हाँ। समय माने आत्मा जी। समय माने नॉट टाइम, यहाँ समय माने शुद्ध आत्मा को समय कहते हैं। तो स्व समय माने स्व शुद्ध आत्मा, स्व शुद्ध आत्मा को स्व समय कहा जाता है। और शुद्ध आत्मा को छोड़ करके तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रिया, तुम्हारी सत्ता, संपत्ति, काम, क्रोध, लोभ सब पर समय तुम स्वयं स्व शुद्ध समय हो, तुमको छोड़कर सब पर समय। अभी आगे आएगा और विस्तार से बताओ उसको ध्यान कैसे बनाए महाराज जी? ये अभी आगे ही आने वाला है। अभी ज्यादा जो आप लोग के प्रश्न आगे ज्यादा सब आने वाला है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मैं पूज्य मुनि श्री आज्ञासागर जी गुरुदेव को आमंत्रित करता हूँ। पूज्य मुनि श्री आज्ञासागर जी गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि बोले थे अभी शांति भी करना है, परंतु काम करना है। हाँ हाँ ಜನ ಏನ್ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವೇನೋ ಕೈ ಹಚ್ಚಲ್ಲ. हाँ हेली नमस्ते। है ना प्रश्न? नमस्ते गुरुदेव। जो हमारा 26 तारीख का गत कक्षा का विषय गुरुदेव जिज्ञासा नहीं है, जो आपने जो व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार धर्म, तो अपने 3 पार्ट करके समझाया और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा गुरुदेव। जे आपका कृपा रही। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ बहुत अच्छा, सब यह भी बोले कि हम ये पहले ये सब नहीं जानते थे, इसलिए 2 दिन बताया हो इसे। सही है जी गुरुदेव। रत्नात्र कशाले गुरुदेव? हाँ निन्न रत्नात्र ಚೆನ್ನಾಗಿ आपका कृपा। आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वो मेरे हाथ में ना, वो हाथ अब शायद किसी की जिज्ञासा है नहीं। महाराज जी से बात हुई मेरी। हाँ डॉक्टर राजमल जी का स्वास्थ्य अच्छा है। हाँ आपको उन्होंने नमस्ते कहा है। हाँ आशीर्वाद। और मैंने उनको कहा कि हमारे क्लास में, आचार्य श्री के क्लास में आपकी उपस्थिति हम सभी को चल रही है। तो वो बोले अगले गुरुवार से मैं इस क्लास में भाग लूंगा बोले। हाँ अभी बोलने में तकलीफ होती है। हाँ हो गई है। अब मैं मधोक शाह जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, और कोई प्रश्न नहीं हो तो इस वेबिनार के समाप्ति की घोषणा करें। मधोक जी। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वेबिनार में सम्मिलित आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी, मुनि श्री आज्ञासागर जी, गणिनी आरिका आस्था श्री माता जी सहित समस्त गुरुजनों को
नमन वंदन। और आज का वेबिनार सही समय पे बहुत ही अच्छा रहा और गुरुदेव की बहुत ही अच्छी आज ज्ञानवाणी रही। वर्ण ने भी आज बहुत ही अच्छा मंगलाचरण किया और अमेरिका से राम गोपाल जी ने आज संचालन किया, उनका भी बहुत बहुत आभार। और आज के वेबिनार के समापन की यहीं पे घोषणा करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। एक एक मिनट एक सुन रहे हैं। हाँ राहुल भैया, आप